ठाकुर साहब, आपका मेल पढ़ते ही मैं दौड़ा चला आया। व्हाट्सएप कर देते, थोड़ा जल्दी आ जाता। जेलर साहब, मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। 2 आदमी? कौन 2 आदमी? रामलाल। मेरे बाबू ने ताना ताया। रामलाल, दवाई ली बाबू? इन्हें पहचानते हैं आप? ठाकुर साहब, शायद ही ऐसा कोई चौराया हो जहां ये दोनों न कुटे हैं। ये डार्क ब्लू वाला वीरू और ये लाइट ब्लू वाला जयदेव।
दोनों के दोनों एक नंबर के बदमाश हैं, पब्लिक कांड है। जानता हूँ, पर काम कुछ ऐसा है, मुझे इन दोनों की ही जरूरत है। लोगों को आते हैं तो नजर, हम अगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा है खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे चलो हाँ, उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो बेटी, जल्दी दे दो। तो नोट तो कसम से टनाटन हो रही है। बाकी पैसे तो दे दो। पैसे? बाकी के पैसे? अबे कैसे पैसे? 5 रुपए में इतनी लकड़ी आती है, और क्या तुझे पूरा जंगल दे दो? चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। 5 रुपए में पूरा का पूरा जंगल खरीदना चाहते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो भैया? अरे ये कोई मुसाफिर खाना है या धर्मशाला है भैया? कैसे हो सुरमा भोपाली? अरे मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ भैया, पर तुम दोनों यहाँ, अरे भैया एक तरफ को चलिए, इधर को आइए। तुम्हें मालूम है पुलिस ने तुम्हारे ऊपर 2000 रुपए का इनाम रखा है,
अगर मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो मैं तो खामखा झमेले में आ जाऊंगा। अरे तुम तो निकल लो यहाँ से। अरे तुम तो निकल लो यहाँ से। अरे सुरमा भोपाली भाई, हाँ भाई, हम तो जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। अरे तुम भोपाल होता तो हम तो तुम्हें कब का जेल भेज दिए होते। ये तो हमारा इलाका नहीं है भैया, इसलिए तुम इधर घूम रहे हो। लेकिन सुरमा भोपाली भाई, हम तो ये चाहते हैं तुम हमें जेल भेज दो। क्या कह रहे हो भाई? अरे पुलिस ने ना हमारे ऊपर 2000 का इनाम रखा और हम चाहते हैं वो सारा इनाम तुम ले लो। पर लेकिन सुरमा भोपाली, जब हम जेल से छूट कर आएंगे उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा। ठीक है भैया। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। सर वो टेंशन ही है। मालूम है, मालूम है, मालूम है। मुंह खोल कर सुन लो। अब तक इस जेल में जो हरामखोरी होती थी वो आगे भी होगी। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम लोग क्या सुधरोगे? और सुधरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग सुधर गए तो हमारा क्या होगा? आहा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आहा, हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफी। बोलो भी। साहब, आओ आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब जेल में पिस्तौल आ गई है। पिस्तौल? हमारी जेल में पिस्तौल? सिपाही हो? चलो। सिपाहियों, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो हमें पता चला है कि हमारे जेल में पिस्तौल आ चुकी है, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हो कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आहा, इतना गंदा कैदी। आहा, इतना पतला कैदी। आहा, अगर जेल में तेज हवा चल गई तो ये तो उड़ के कहीं का कहीं गिरेगा। बुड्ढे को मैंने कहीं देखा है। चंपा के कोठे पे। चुप है, तुझे हर वक्त चंपा चमेली की पड़ी जाती है। तो फिर कम्मो। सुबह नहीं बैठ, मैंने इसे पब्लिक टॉयलेट में अपने बाजू में खड़ा देखा है। ऐसा कर रहा था, इसके तो हाथ भी नहीं है। तुमने मुझे पहले कहा देखा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त तुम दोनों मेरे साथ फॉरेन चलो। फॉरेन यानी विदेश? कौन सा देश? मैं उस फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉरेन मतलब जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन आप आए कौन? मैं तुम दोनों से सीनियर एक्टर हूँ, इस कहानी का मेन फैक्टर हूँ। अगर तुम मोटरसाइकिल हो तो मैं ट्रैक्टर हूँ। तुमसे क्या घटिया सही है? अपना नाम बता वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। लगता है तुम्हारा नाम ड्रैकुला है, ऐसे मेरा नाम ठाकुर है। ये तो तेरा सरनेम हुआ, अपना पूरा नाम पता और पिन कोड बता। तुम दोनों डाकू हो या डाकिया बाबू हो? मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा नाम
ठाकुर है। और तुम दोनों को अगर मेरी नाम की गाथा ही जाननी हो तो रमेश सिप्पी से जाके मिलो। बाय द वे, इस वक्त तुम दोनों मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहां मैं तुम दोनों को फ्री में रोटी खिलाऊंगा, यानी नौकरी दूंगा। नौकरी तो ठीक है, लेकिन छोकरी हीरोइन मिलेगी। हीरोइन का इंतजाम सलीम जावेद ने किया होगा, अगर रमेश सिप्पी ने उसे पेमेंट दिया होगा तो। वो तो मुझे भी बहुत। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी। अरे कोशिश की, इतनी रेती कोशिश की। वो मोटे वाला वो जेते निकल के भाग रहा था, मैंने अपनी छड़ी निकाली और रेती मार के गिरा दिया उसको। वो तो गिर गया चटाक से। और वो लंबू वाला वो तो निकल के भाग रहा था, मैंने भी सेंटी पकड़ के सेड़ा सेड़ गिर गया था। दोनों गिर गए मेरे पैरों में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे मैंने भी दोनों के गिरवान पकड़ के कहा। क्या कहा? अरे मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताना। अरे हाँ, तुम तो हाँ यहाँ बैठ जाते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, चलो निकलो यहाँ तेरे से। और सुनाओ, कैसे हो जे भाई? अरे सुरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने के लिए आए। 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। हाँ 1000 रुपए। अरे वो तो मुझे गिरफ्तारी के तुम्हारे दूसरे ही दिन मिल गए थे, वो दिले और आज का दिले। तब से जेब में लिए घूम रहा हूँ। 100 के 10 नोट है, बिल्कुल करारे। ये लो। चल वीरू। जय कोई लेने नहीं आया, ठाकुर साहब ने भेजा नहीं क्या किसी को? टोले में तो बसंती आई थी ना, कब भेजेंगे? ये क्या है? बसंती है ये तो बसंता है। अरे धन्नो है ये, इसकी ये पैसन है। देख धन्नो, नखरे मत दिखा। नखरे दिखाने मुझे भी आते हैं। अगर मैं रूठ गई ना तो दिन भर मनाती फिरेगी। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? अभी यहाँ के फाड़ कर क्या देख रहे हो? मुझे बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? नावपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, रामगढ़? अरे ये इधर उधर क्या देख रहे हो साहब? ये गांव खेड़ा है, यहाँ पर मोटर गाड़ी नहीं चलती। ये बैठे अगर से चल दिए। यहाँ पे बसंती का तांगा ही चलता है। अब बोलो चलना है तो चलना है। चलना है जी। हाँ ठीक है, मैंने कौन सा मना किया है? चलना है तो बैठो। देखो साहब, पहले ही बोल देना अच्छा है। रामगढ़ का 2 रुपया है, आजमगढ़ का 1 रुपया। चल धन्नो। अब आप पूछोगे आजमगढ़ का 2 और रामगढ़ का 1 रुपया क्यों? तो पूछो। बताओ जी। रामगढ़ का 2 रुपया इसलिए है साहब क्योंकि तांगा भी वहीं का है और बसंती भी वहीं की है। देखो साहब, वैसे तो मुझे बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं, बसंती को पूरा गाँव जानता है। चलो ये तो हुई हमारी बात। आप तो शहरी बाबू लगते हैं, लगता है गांव में पहली बार आए। आपने हमारा नाम तो पूछा नहीं। हमारा नाम क्या है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हमारा नाम बसंती है। ये हुई हमारी बात। अब साहब तुम बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? रामगढ़ जी। हाँ साहब, तो चलो, मैंने कौन सा मना किया है? वैसे साहब आपने ये तो नहीं बताया आपको रामगढ़ में किसके यहाँ जाना है? ठाकुर बलदेव सिंह के यहाँ। अच्छा, ठाकुर जी के यहाँ। चल धन्नो। गुड्डे चल चल। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ, रुको वीरू।
बंद कर दो ये नाच गाना। तुमने आते ही गाना गाना शुरू कर दिया, वो भी दूसरी फिल्म का। अरे तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तुम लोग सफर में थक गए होंगे, कमरे में जाके थोड़ी नींद मार लो। हमारा स्वागत केले के छिलके से। हम कमीनों का स्वागत केले के छिलके से करते हैं राजा। अच्छा जाओ, कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बाबूजी। मैं वीरू, इंडस्ट्री में लोग तुझको हीमान के नाम से जानते हैं, कम से कम अपनी इमेज से ख्याल तो कर। लेकिन मैं इन दोनों को क्यों पीटूं? क्योंकि यही तो वो कुत्ते कमीने हैं जिनका खून पीने के बाद तू हमेशा करता रहता है। कुत्ता कमीने, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। शाबाश जय और वीरू, तुम दोनों इस इम्तिहान में पास हो गए हो। कसम क्लास के बाद किसी इम्तिहान में पास नहीं हो पाया, आज ठाकुर के इम्तिहान में पास हो गया, मैं पास हो गया। ये लो तुम्हारे 10-10 रुपए। जब तक तुम रामगढ़ में रहोगे इसी 10 रुपए के पर्दे से काम चलाना, बाकी के पैसे काम होने के बाद। काम क्या है ठाकुर साहब? काम जो मैं कहूँ, दाम जो मैं दूँ। काम भी बताएगा? वो भी वक्त आने पर बता दूंगा। अच्छा ठाकुर साहब, हम चलते हैं। जब तक तुम मेरा काम कर नहीं देते, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। ठाकुर साहब, हम तो अपने कमरे में जाने की बात कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? जाओ और अच्छे बच्चों की तरह दूध पीकर सो जाओ। क्या सोच रहा है? कसम, इस ठाकुर के खटमलों ने काट काट कर वाट लगा दी है। वीरू, आराम हराम है, तिजोरी साफ करना हमारा काम है। तिजोरी साफ करना हमारा काम है। तिजोरी यार वीरू, ये सिक्के तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। कसम, पता नहीं ठाकुर ने किस दम से चिपकाया होगा। और जोर लगा। क्या पता है जय, जोर तो सिनेमा घर में लगकर जोरों से पिट भी गई। अरे यार, मैं बात कर रहा हूँ मनी की, तू बात कर रहा सनी की। चाहे कितना भी जोर लगाओ, ये सिक्के नहीं निकलेंगे। फेविकॉल ऐसे चिपकाए अच्छे से अच्छा ना निकाल पाए। ये लो तिजोरी की चाबी। तो गया था भाभी, ला मैंने दो तिजोरी की चाबी। जय जय, मिल गई चाबी। अब मैं दिखाता हूँ कहानी किस्मत की। जा, खुल जा, खुल जा। ये टॉयलेट से तो दो निकले, हाथ खाली रामलाल धोरिया। ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। रामलाल, इन्हें इनका रूम दिखा दो। हरिओम काशीराम,
आओ आओ शंकर, क्या लाए हो? मालिक, ज्वार लाया हूँ। मालिक के बच्चे, हमारे लिए ये आधी मुट्ठी जवार लाया है और बाकी क्या अपनी बेटी के बरातियों को खिलाने के लिए रखी है? माई बाप जितनी थी सब लाया हूँ। माई बाप जितनी थी सब लाया हूँ। जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा। राम राधा। क्या लाए हो धौलिया? क्यों है मालिक? ठीक है, रख दो सब माल। चलो आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो? हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ, मैं और मेरे आदमी। ये आदमी? सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। अब जाओ और गब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ ठाकुर। तो बस तुम्हारे लिए काफी है। काशीराम, सब सामान वापस रखवा दो। सोच लो ठाकुर, गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है। क्यों बेकार में? सांबा, कितने आदमी थे? बस सांबा, सरदार तेरे ते ही पूछ रहे। क्या? बस सरदार नु पूछ रहा कितने आदमी थे। तो क्या पूछ रहे? मैं दूध तेरी की मैं। सरदार, इसका आना जाना तो बंद था ही, इबी से आवाज आनी भी बंद होगी। क्या कह रहे? होटल बंद हो गए? भाई मुझे नहीं पता, मुझे दाल चावल ला के दो, मैंने तो भूख लग रही। भूखकर कहीं गए। यारी मंगा दूं, पाए मंगा दूं, बिरयानी मंगा दूं, साले काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, भूखे लग रही हैं भूखे। अरे ओ कालिया, तू बता कितने आदमी थे? सरदार, वहाँ आदमी में कोई नहीं था, वहाँ तो सारी लोग गड़े थी और ठाकुर उनके साथ मजे में नाच रहा था। के बच्चों, तुम फिर भी खाली हाथ आ गए? नहीं सरदार, हम खाली हाथ नहीं आए, तुम्हारे लिए टॉफी लाए, लो इसे चूस लो। अबे कालिया, तुझे मालूम है मैं टॉफी नहीं चूसता, मैं तो कुछ और ही चूसता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और आवाज मिलेगी। तेरा क्या होगा कालिया?
काले किसे कह रहा? तेरे से गोरा में वो तो आज मैंने मुंह नहीं धोया इसलिए काला लग रहा। तो फिर आज के बाद तू कैसा भी नहीं लगेगा। सरदार सरदार मुझे मत मारो, मैंने आपका बहुत नमक खाया है। सुअर के बच्चे, हम भी कहें कि हमारी सब्जी में नमक कम क्यों हो रहा है, तो वो सारा नमक तू खा गया, अब गोली खा। मैंने आपका नमक खाया जो डर गया समझो वो मर गया। अब देखने वाली बात यह है कि हम इस पेड़ के पास क्या करने आए हैं। झक मारने। तुम शक्ल से बुद्धू दिखते तो नहीं हो, पर बात ऐसे करती हो कि एकदम बुद्धू। हम यहाँ आम तोड़ने आए हैं। बसंती, ये तो आम का पेड़ नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि मान लो मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम अकल से फटीचर हो। तो मैं हूँ तो फिर मान लो ये आम का पेड़ है। चलो मान लिया। शाबाश। अब ये भी मान लो कि इस पेड़ के पत्ते आम हैं। वो भी मान लिया। कईयों को तो बसंती ने बंदर का फोटो दिखाकर सिकंदर बना दिया। अब देखने वाली बात ये है कि मुकद्दर का सिकंदर तो हमारे सिंह में घुसता ही जा रहा है। ये पिस्तौल पकड़ो, अब निशाना लगाओ। बसंती जी, ये तो आपका हाथ है बसंती जी। अब इतनी बातें मान ली, ये भी मान लो। अच्छा चलो मान ली। ये आग बंद करो, अब निशाना लगाओ। बसंती जी क्या कर रही है? मुझे लाज आ रही है बसंती जी। मान लो, मुझे भी लाज आ रही है। अच्छा मान लिया। निशाना लगाओ। बसंती जी पिस्तौल। तुम नहीं गिरे, अब यह दुनिया तुमसे रूठ गई है। अब मुझे मनाने के लिए गाना गाओ। मान लो मैंने गाना गा लिया। ये भी कोई मानने वाली बात है? सच्ची में गाना गाओ। बसंती कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हट साले। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, ओ हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है टांगे वालियां। कोई टांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कसम, मैंने इतना अच्छा डांस किया, फिर वो चली गई। अब तुझे बता जा मैं क्या करूं।
अब जब हिंदी फिल्म के हीरो को कुछ समझ में नहीं आता तो वो मंदिर जाता है। तुमने यश चोपड़ा की दीवार देखी थी? हमें तुम्हारा इंतजार था जुगनू। अरे डरो मत, ये हम बोल रहे हैं राजा जानी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे क्या भूल हो गई? तुम्हारी भूल ये है कि तुम बसंती का पीछा करना भूल गए। जाओ और उसके आगे पीछे नाचो। माँ लेकिन मुझे भरतनाट्यम नहीं आता। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ और ये भी जानता हूँ। तो यही करो, शायद बसंती को यही भा जाए और आगे जाके तुम्हारा स्टाइल बन जाए। बसंती से मेरा टांका जोड़ दो। वो सब तुम बसंती पे छोड़ दो। क्या बात है बेटी, बहुत सेवा कर रही हो। मौसी, मुझे सेवा के बदले मेरा चाहिए। मौसी तू मेरे हाथ पीले करा दे। इतनी सी बात है, हल्दी में हाथ डाल देना, हाथ पीले हो जाएंगे। मेरा मतलब मौसी तू मेरी शादी करा दे। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। क्यों मौसी, तू नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए और मेरे बच्चे तुझे मौसी बुलाए? हाय राम, तेरे बच्चे भी मुझे मौसी बुलाएंगे? तुझे अदरक है तो तुझे बसंती की मौसी बुलाएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा ना जब तू जैसे मेरे और वीरू के रिश्ते की बात करने जाएगी। क्यों नहीं, क्यों क्या लिख रहे हो बेटे? कुछ नहीं मौसी जी, बस ऐसे कविता। अच्छा अच्छा, अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो? नहीं मौसी जी, कविता तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। कहिए कैसे आना हुआ? बसंती के रिश्ते के लिए आई हूँ बेटे। बसंती यानी डिम्बल। मौसी जी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तेरे लिए नहीं, वीरू के रिश्ते की बात करने आई हूँ। ओह अच्छा। मौसी जी एक बात बताइए, आपकी ये बसंती करती क्या है? कुछ खास नहीं। क्या बात करती है मौसी? बसंती तो अच्छे खासी जवान लड़की है भाई। हाँ, कमबख्त जवानी चीज ही ऐसी होती है। अब देखो ना, आए दिन किसी शरीफ घर के मासूम लड़कों को छेड़ती रहती है। लड़कों को छेड़ती है? हाँ, अब उसमें बसंती का भी क्या दोष है? पीने के बाद अच्छे बुरे का किसे होश रहता है बेटा? क्या मतलब मौसी जी, क्या वो शराब भी पीती है? हाँ, रोज नहीं। कभी किसी ने उसे जुआ खेलने के लिए बिठा लिया तो। अरे बाप रे बाप, वो जुआ भी खेलती है? बुरा उस शाम के बच्चे का, बसंती को उसी ने बिगाड़ दिया है। बस बसंती की अब दूसरी शादी हो जाने दो, पक्का सुधर जाएगी वो बेटा। दूसरी शादी? ये दूसरी शादी क्या मतलब भाई? मतलब ये कि बसंती की पहली शादी शाम से हुई थी, तो बेटा ये रिश्ता मैं पक्का समझू। तुम भी कमाल करती है मौसी जी, पूरा का पूरा सीन बदल डाला। मेरे डायलॉग मुझे भी चिपका दिए। कम से कम एक डायलॉग तो बोलो अपना मेरी तरफ से। हाँ, भले वीरू सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहे, लेकिन उसका हाथ तुम बसंती के हाथ में कभी नहीं देना। और क्या, मैं भी तो उसका दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। आप सबको मेरा नमस्कार। लगता है विनोद खन्ना की कामयाबी देखकर इसे भी नेता बनने का गुस्सा सवार हो गया है। वैसे तो ये सिर्फ वीरू के लिए लिखा गया था, लेकिन क्योंकि जय को पसंद नहीं आया इसलिए मुझे टॉप की हीरोइन बनना पड़ा। मेरा मतलब है ऊपर आना पड़ा। अब मैं यहाँ से कूदी मारने वाली हूँ। मौसी, ये कूदी क्या होता है? जब अंग्रेज लोग जंप मारते हैं तो हिंदी में उसको कूदी कहते हैं। लेकिन बसंती, तुम कूदना क्यों चाहती हो? मैं वीरू से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये लंबू ने मेरे प्यार के रास्ते में एक बोर्ड लगा दिया, रुकावट के लिए खेद है। गाँव वालों, अभी आई एम मरिंग। मौसी, ये मरिंग क्या होता है? जब कोई अंग्रेज विदेश में मरता है तो उसको डाइंग कहते हैं, और इंडिया में मरता है तो उसको मरिंग कहते हैं। गाँव वालों, जल्दी कुछ करो। जब किसी ड्रीम गर्ल का ड्रीम टूटता है तो गांव पे कहर टूटता है, लोगों के सर फूटते हैं। आप लोगों ने वो शेर तो सुना होगा, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बसंती ये कहती, और कहने वाली बात तो ये है कि प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, उस दिल में वीरू रहता। आपन को वीरू मांगता, और ये मेरी नहीं सारी इंडिया की पब्लिक की डिमांड है। हमारी जोड़ी सुपरहिट बनेगी। वीरू, ये तेरी बसंती को क्या हो गया भाई? मैं कसम, इसने वही बोतल को गटका डाला जिससे टीवी पर आज कर करके मैंने कितनों को फटका डाला। बसंती, तेरी मोहब्बत को मिल गया वार, ये वहाँ तेरी मेरी शादी का कार्ड। जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। ये आप क्या बक रही हैं? बकरी तो तुम्हारे हाथ में है। मेरा मतलब है कि ये आप क्या कह रही हैं?
तुमसे मतलब? ये क्या कह रही हैं आप? उधर वीरू और बसंती का प्यार फुल स्पीड में चालू है और इधर आप हमारे प्यार को ब्रेक लगा रही हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं तो आपको चाहता हूँ, लेकिन इस तरह के गाने आपके ऊपर सूट नहीं होते, माफ कीजिएगा। जय, मैं तंग आ चुकी हूँ सीधे साधे रोज करते हुए। पहले मुझे गुड्डी मिली, फिर मुझे मिली, फिर मिला अभिमान। नाउ आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री। मैं करना चाहती हूँ डिस्को। तुमको पसंद आए तो रुको, नहीं तो खिसको। लेकिन हमारे प्यार का क्या होगा? सही कहा है लोगों ने, लंबे आदमी की अकल घुटने में ही होती है। हमारा प्यार क्या खास डेवलप होगा? पूरी फिल्म में एक भी डुएट गाना नहीं है हम दोनों का। लगता है हमारे हाथ में प्यार की रेखा ही नहीं है। अब ये सिलसिला बंद करो और कोई गाना गा के इस सीन को आगे बढ़ाओ। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तुम ठीक कहते हो, मेरा इस फिल्म में अब काम ही क्या है। जय, चाहकर भी हमारे रोमांस की नहीं बढ़ सकती है गाड़ी, क्योंकि इस फिल्म के राइटर्स ने कहा दी है मुझे सफेद साड़ी। मेरा दिल ने तुम्हें मान लिया है लाइफ, बस तुम ही हो मेरी वाइफ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हमारे रोमांस का जहां जरूर होगा आबाद, लेकिन गब्बर सिंह से दिशुम के बाद। तो फॉर द टाइम बीइंग भूल जाते हैं मेरा नैन और सबको बन के दिखा दो एंग्री यंग मैन। गब्बर आ गया। नाम बड़े दर्शक छोटे। ठाकुर साहब, आपने हमें बुलाया? ऐसे घटिया सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। कसम, अगर तू हमें पर डे 10 रुपए न दे रहा होता तो मैं तुझे तोड़ डालता खिलौने की तरह। तुम शायद नहीं जानते, खिलौना फिल्म रिलीज होने के बाद ही मेरा करियर ठीक था। ठाकुर साहब, अपनी भड़ास फिर कभी निकाल देना, फिलहाल काम की बात करो। ये देख रहे हो, मैं भी घटिया सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। एक लाफा मारूंगा। ओके, भूल जाओ मैंने जो भी कुछ कहा। अब बताओ, तुम लोग ये देख रहे हो? ये क्या? मां कसम, मुझ जैसा अकल के अंधे को भी ये दिखाई दे रहा है। ये तो काबुल चना है। That's right। अभी मुझे काबुल से खबर मिली है कि बंजारों का कोई ग्रुप यहाँ अफगानिस्तान से आया हुआ है और उन लोगों ने गब्बर को काबुली छोले खाने के लिए इन्विटेशन कार्ड भेजा है। तो आप क्या चाहते हैं, हम भी छोले की पार्टी में जाएं? लेकिन जय मेरे दोस्त, उस पार्टी का इन्विटेशन कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो कपो, ये रही उस ओरिजिनल कार्ड की जेरॉक्स कॉपी। मुझे पहले से इस ठाकुर पर शक था। कैसा शक? कि हो न हो ये भी हमारी तरह ओरिजिनल एक्ट्रेस का डुप्लीकेट है, यानी कैसे जेरॉक्स कॉपी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं एक ही घूसे में उस गब्बर में भूसा भरकर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। नहीं वीरो, तुम गब्बर में भूसा नहीं भरोगे। गब्बर मुझे जिंदा चाहिए, जिंदा। शांत हो जाइए ठाकुर साहब, आप तो खामखा जज्बाती हो रहे हैं। प्लीज कूल डाउन। गब्बर का नाम लेते ही मैं बहुत गरम हो जाता हूँ। चाय गरम है, मंगा तो पकौड़ा। इसका मतलब है लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। फुल तेरा धंधा कैसा चल रहा है? धंधे के बारे में मत पूछ, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अब तो सिर्फ चंदा का सहारा है। क्यों, तुमने फिल्मों में डाकू का रोल करना बंद कर दिया क्या? मैंने कहा बंद कर दिया? अरे लोगों ने आजकल डाकुओं की फिल्म देखना ही बंद कर दिया है। दे के सिर्फ एक ही डायरेक्टर बच गया है साला। भाई तुम डाकू फिल्मों के सुल्तान की तो बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, अपन सफेद कपड़े वाले डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, अपन तो सिर्फ बैंडिट क्वीन की बात कर रहा है। बैंडिट क्वीन? लेकिन वो तो अभी पॉलिटिक्स में चली गई है। हाँ सही कह रहा है, आजकल हमारे लोगों ने घर में लूट डालना बंद कर दिया है। आजकल वो लोग वोटों को लूटते। अरे आ जाएंगे, छोले भी आ जाएंगे, लेकिन पहले हमारे छोले भटूरे का गाना तो सुन। छोले हाँ, भटूरे हाँ।
महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला दिन डूबा। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू इश्क की राहों में, बाहों में, निगाहों में, हुस्न इश्क की राहों में, बाहों में, निगाहों में दिल डूबा। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और महबूबा 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 कौन है तुम लगा? कौन है? ये बम्बो अपना लंबो, जहाँ भी मिलता है फ्री का खाना पीना लगाते हैं उधर तंबू। बिलन जी यहाँ पे आइए, क्या डांस करते हैं आप बिलन जी? आप कह रहे हैं और मैं ना चलूं? चलिए। इसने एक बार कहा, हसीना मान गई। हाँ अब समझ में आया कि भाई इंडस्ट्री में लोग को हीमान क्यों कहते हैं। अच्छा भाई हाँ चलते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आंखें भी गई क्या? यह डांसर विलन लाने तो गए थे विलन, ये विलन। अरे लाने तो हम उसी को गए थे, लेकिन आपकी चॉइस बहुत घटिया है और तुम्हारा गब्बर तो बहुत पास मारता है। अब किसी न किसी को तो लाना ही था, बस ये एक साथ ही बची थी भाई, किसी को पकड़ ला। कसम अब इस गांव में थोड़ा सा ग्लैमर यानी कि चमक दमक होगा, फुल मस्ती इन रामगढ़ बस्ती। लेकिन ये रहेगी कहाँ? ये क्या हमारे साथ? नहीं, इस गांव का ठाकुर मैं हूँ, इसलिए ये मेरी मेहमान बनकर रहेगी। कसम खुदा चीटिंग कर रहा था तू। तुम भी खाली हाथ आ गए। सरदार खाली हाथ नहीं आए हम, जो हम खा गए तू भी खावेगा। होली कब है? कब है होली? कब है होली?
अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तू कहता था कि दो है, ये दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? ए फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? बता। अरे ओ फौजी नंबर 2, तू आता है बाहर या मार दूं गोली तेरे जोड़ीदार को? अब आए हो बात में। शाबाश। क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने? क्यों? रामगढ़ के वासियों, जाग कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब हेटरी इनकी, सब हेटरी। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। और अगर इसके बदले में मेरे आदमी तुमसे थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा सामान लेते हैं, तो क्या कोई जुर्म करते हैं? सर, तुम इन दोनों को बहुत सूरमा समझते हो ना? ये किराए के टट्टू इसी चौपाल में मेरे पैरों पे सर रखकर दया की भीख मांगेंगे, इन पैरों पे सर रखकर। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना? वो सर, ये पैर। चलो चलो। जय। वीरू भगा दिया मैंने साले गब्बर को। ठाकुर साहब, अब हम तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम एक बहादुर इंस्पेक्टर ठाकुर के लिए आए थे, ना कि उस बुजदिल ठाकुर के लिए जो अपने सामने पड़ी ईंट से गब्बर का खोपड़ा न फोड़ सका। तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन जानना नहीं चाहोगे मैंने ईंट क्यों नहीं उठाई? क्या जाने, तुम एक बुजदिल हो। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। गवाहों के बयान और तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह एक आदी और खतरनाक मुजरिम है। अदालत उसे डाका जनी और लूट मार के जुर्म के एवज दफा 400 ताजीरात हिंद के तहत
20 बरस के कैद बामशक्कत देती है। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, बहुत महंगी पड़ेगी। आओ ठाकुर आओ, बहुत पहुंच डाले हो इन हाथों से। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। नहीं! ससुर जी, आपके हाथ तो सही सलामत है ना? फिर ये झूठ? सब लोगों की सिंपैथी लेने के लिए जाना समझा तो। गब्बर ने जैसे मेरे हाथ काटने के लिए तलवारें उठाई, अरे इमाम साहब कैसे हो? कौन? यूँ तो हमारा नाम बसंती है, पहचानते ही नहीं हो? अच्छा बसंती, कैसी हो? हम तो बढ़िया हैं इमाम साहब, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस मैं भी अच्छा हूँ। क्या इमाम साहब पूरे दिन घाट पे बैठे रहते हो? घुमा फिरा करो इधर उधर हमारी तरह। अरे बसंती, पूरे दिन बड़बड़ करती रहती हो, जरा अहमद मियाँ को भी समझाओ। ये तो हमें पता नहीं है, अहमद मियाँ को समझाना क्या है? जब हमें पता ही नहीं है तो हम समझाएंगे क्या? अरे बसंती, उसके मामू का खत आया है, शहर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है, 300 रुपए तनख्वाह मिलती है। अगर ये अहमद मियाँ शहर चला जाएगा तो कुछ हुनर मिल जाएगा। ठीक है इमाम साहब, जाकर समझाते हैं। पकड़ो पकड़ो, भाग के जाने नहीं पाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। जितनी तेज तेरी जबान चलती है उतने तेज अपना पैर भी चला। चल। गब्बर के आदमी बसंती को उठा के ले गए। सरदार, इसे भी पकड़ लाए हम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे है, बांध दो साले को। जी को छोड़ दो, जी को छोड़ दो, जी। बहुत पुराना याराना लगता है? क्या इस छमिया को? शाबाश, अब आयो बाहर। सुना है बसंती, तेरी जुबान बहुत चलती है। अरे सरदार, इसकी जबान ही नहीं, इसके तो हाथ पाँव भी बहुत चले। हरामजादे, क्या तू भी मुझे इससे छुड़वाना चाहता है क्या? अरे सरदार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा, ये छमिया नाश्ती बहुत बढ़िया है। अरे ओ छमिया, जरा 2-4 ठुमके हमको भी दिखाओ। नाच चिपकली नाच। देख, मुझे ज्यादा बकवास करने की आदत तो है नहीं। मेरा नाम कली नहीं, बसंती है बसंती। तेरा ऐसा रहबट मारूंगी, गब्बर सिंह से गोबर सिंह बना दूंगी। नहीं बसंती नहीं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सरदार देखियो इसे, हमें कुत्ते बता रहा, हम तो बहुत बड़े सुअर हैं। तो ठीक है बसंती, इन सूरों के सामने मत नाचना।
क्यों ना नाचूं? मैं तो नाचूंगी। क्या पता हमारी YouTube पे वीडियो वायरल हो जाए। बता गब्बर, कौन से गाने पे नाचूं? अरे ओ सांबा, जरा लगा तो गाना, हम भी तो देखे सुना चने के 2-4 ठुमके कैसा नाचती है। ठीक है सरदार। ठीक है सरदार। बाबुल की दुआएं लेती जा। अबे ओ सांबा, क्या तेरी बहन की विदाई हो रही है? हैं? दूसरा गाना लगा। ठीक है सरदार। दूसरा गाना लगा। ठीक है सरदार। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। सांबा, तूने हमें भिखारी समझा है क्या? अरे हम डाकू है, डाकू है। तीसरा गाना लगा। ठीक है सरदार। भैया मेरे राखी के बंधन को भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना। गब्बर सिंह, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो फोन के रख दूंगा। अपने आदमी से कह दो कि बंदूकें फेंक दें। बिछा दो अंधा से। तू सन्नी देवाली अमिताभ बच्चन है, जल्दी भाग। मैं बसंती को लेके निकलता हूँ, तू यहाँ रुक जा। ये मेरा कद्दू, मेरी सेटिंग है, मैं जाऊंगा लेके। पिछली 16 में तू गया था, इस बार मैं जाऊंगा। अबे मैं ही जाऊंगा, अब किस मैं जाऊंगा। हट 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 निकल। एक काम करते, टॉस कर लेते हैं। कर ATM नंबर मैं लेके जाऊंगा बसंती को, CV भी तू लेके जाएगा। रुक जा, इस बार मैं उछालूंगा। ATM नंबर मेरा और मैं जाऊंगा, CV भी तेरा। ATM नंबर। चलो बसंती। बीरू मेरी बात तो सुन बीरू। पता नहीं चला ATM। बीरू ये ATM। चलो बसंती। बीरू मेरी बात तो सुन बीरू। पता नहीं चला ATM। बीरू ये ATM। बीरू ये ATM। जब गाली है। ओ हरामजादा, आज तो हमको भूल के रख देता। आज तो हमारी जान बच गई। सरदार, जब हमारी जान बच गई, इसी खुशी में कुछ नाच गाना हो जाए। जश्न का इंतजाम किया जाए। 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। पर आज कोई गब्बर नहीं आने वाला, क्योंकि आज गब्बर के अड्डे पे रानी आई है। रानी अड्डे पे मेरे तू नाच मेरी रानी, मटका कमर जरा दिखा जवानी। अड्डे पे मेरे तू नाच मेरी रानी, मटका कमर जरा दिखा जवानी। हे 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 हे। अड्डे पे मेरे तू नाच मेरी रानी, मटका कमर जरा दिखा जवानी। देख तुझे मुंह में आता है पानी, आशिक हूँ मैं तेरा ओ मेरी रानी। हे 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 हे। देखेगी दुनिया हमारी कहानी, गब्बर की होगी दुनिया दीवानी, गब्बर की होगी दुनिया दीवानी।
डीजे पे मेरे तू नाच मेरी रानी, मटका कमर जरा दिखा जवानी। हे 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 हे। सरदार, मुर्गी फंस गई, क्या करना है इसका? ढूंढ दे साले को और वापस भेज दे। बसंती, बसंती, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बसंती, अहमद, 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 कैसा लगा गब्बर का तोहफा? देखा ठाकुर, तुम्हारे इन आदमियों की वजह से गब्बर ने ऑफिसी के बेटे की जान ले ली। अब हम ये जुल्म और नहीं सह सकते ठाकुर, नहीं सह सकते। सुनो गांव वालों, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बोझ एक बाप के कंधों पर उसके बेटे की जवान मौत का होता है। जब मैं इस चीज के लिए तैयार हूं तो क्या तुम नहीं हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बसंती, मेरी नमाज का वक्त हो गया। चल वीरू, मेरे साथ चल।
अकेला छोड़ के नहीं जा सकता जय। बीरू जय, बीरू जय, जय तू मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता जय। तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के चल दिया इस तरह राहों में तू मुझे पीछे छोड़ के। आगे तू निकल गया, साथी तू बदल गया, तोड़ी दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जय इतना बड़ा धोखा देना चाहता था तू मुझे अपनी जान बचाने के लिए। मैं भी तेरे खून की कसम खाता हूँ जय, एक एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गब्बर अब बाहर आ साले, क्या चुप कर बैठा है, दम है तो बाहर आ। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गब्बर अब बाहर आ साले। गब्बर को मेरे हवाले कर दो। नहीं ठाकुर नहीं, ना तो मेरे 5000 वापस दे। ठाकुर पैसों की बात नहीं है, मेरे दोस्त ने वादा करा था इसलिए छोड़ लिया हूँ। ठाकुर
दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती, टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती। दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती, दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती, छूटे ना भाई छूटे ना तेरी मेरी दोस्ती। दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती, टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती। दिल कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, अगर